हर रात ठीक 3:17 पर मेरे कमरे का दरवाजा बिना आवाज के खुल जाता था। ना हवा चलती थी, ना कोई आहट, ना ही कोई इंसान। पहली रात मैंने सोचा सपना होगा, दूसरी रात दिमाग का वहम, तीसरी रात दरवाजा खुलने के बाद किसी के सांस लेने की आवाज आई, और चौथी रात मैंने तय कर लिया अब भागूंगा नहीं, सच जानना ही पड़ेगा। मेरा नाम आरव है। मैं एक पुरानी कॉलोनी में बने फ्लैट में रहता हूँ। फ्लैट नंबर 317। संयोग? शायद नहीं। ये फ्लैट मुझे सस्ता मिला था। मालिक ने बस इतना कहा था, रात में दरवाजा बंद रखा करना। मैं हंस दिया था। पहली रात मोबाइल पर समय देखा, 3:16। अचानक क्लिक, दरवाजे का हैंडल खुद घूम गया। दरवाजा धीरे धीरे खुला। मैं बिस्तर पर जड़ हो गया। सामने अंधेरा था, लेकिन अंधेरे के भीतर कुछ खड़ा था। मैंने लाइट जलाई। दरवाजा खुला था, पर बाहर कोई नहीं। हर रात ठीक 3:17 पर वही होता। मैंने अलार्म लगाया, सीसीटीवी लगाया, दरवाजे पर लकड़ी अड़ाई, पर अलार्म बंद मिला। सीसीटीवी में रिकॉर्डिंग गायब और लकड़ी अंदर से हटी हुई। सबसे डरावनी बात, सीसीटीवी के आखिरी फ्रेम में एक लाइन लिखी थी, तू सोता क्यों नहीं। एक दिन नीचे रहने वाली बूढ़ी अम्मा ने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा, बेटा 3:17 पर जाग जाया कर। जो दरवाजा खोलता है वो बाहर से नहीं, अंदर से आता है। मैं हंसने ही वाला था कि उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, पिछला किराएदार भी यही कहता था। मैंने पूछा, वो कहाँ है? अम्मा चुप हो गई। मैंने फ्लैट की अलमारी साफ की। पीछे दीवार में एक पुराना कैलेंडर मिला। तारीख घिरी हुई थी, 17 मार्च। नीचे लिखा था, अगर मैं सुबह तक ना बचूं तो समझ लेना दरवाजा खुल चुका है। मेरे हाथ कांपने लगे। उस रात मैं सोया नहीं। 3:16, 3:17, क्लिक, दरवाजा खुला। इस बार मैं खड़ा था। बाहर कोई नहीं था, लेकिन पीछे आईना था, और आईने में मैं खुद बाहर खड़ा था। आईने वाला मैं बोला, अब तेरी बारी खत्म। तभी मेरी यादें लौटने लगीं। एक एक्सीडेंट, एम्बुलेंस, 3:17। मैं उसी रात मर चुका था। मैं इस फ्लैट में नहीं रह रहा था, मैं इसमें फंसा हुआ था। दरवाजा हर रात खुलता था, क्योंकि 3:17 वो वक्त था जब मेरी आत्मा और शरीर अलग हुए थे। अगली सुबह नया किराएदार आया। वो मुस्कुरा रहा था। रात 3:17 पर दरवाजा खुला, और इस बार मैं बाहर खड़ा था।